हेलो। नमस्कार जी, क्या हो रहा है? बस बढ़िया। आज मिलीनियर और सॉरी बिलीनियर बनने का फॉर्मूला सीखने वाले हैं। हाँ भैया, आज थोड़ा जो है अदानी जी पे बात करते हैं। तो हम्म। मतलब वैसे तो इंडिया के तो देखो तुम हिस्ट्री तो भाई, पहले रिलायंस भी जो है पूरा ऐसे ही धीरू भाई भाई ने जो है पूरा मतलब ऐसे ही चालू किया था ना, पूरा संरक्षण में पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म और टैक्सेस नहीं देना, फिर वही सब अब जो है अदानी जी भी कर रहे हैं। अब ये है कि हाँ मतलब अदानी और अंबानी में और बाकियों में आई थिंक यही प्रॉब्लम डिफरेंस यही है कि भाई ये लोग बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। अदानी तो स्पेशली जैसे द स्केल इन विच ही एक्चुअली गोज, उसका मतलब स्केल ही इतना बड़ा है कि मतलब हर चीज में जैसे, और पर्टिकुलरली मतलब वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें और जो है मतलब करने को तैयार नहीं है। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी जाने को तैयार नहीं है, और उसमें तुम देखो अदानी जी को भाई, ये पोर्ट्स ले लो, ग्रीन मतलब पावर जनरेशन देख लो, या मतलब सोलर पैनल्स का देख लो, सब में मतलब वो है, उनकी कंपनी है। तो पूरा मतलब वो नरेंद्र मोदी का ठीक है, उनको फायदा तो मिल ही रहा होगा डेफिनेटली, बट ये कि कंट्री का भी फायदा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब क्रॉनिक कैपिटलिज्म पूरा नहीं है 100% आई वुड से, बट हाँ इन द सेंस कि भाई डेफिनेशन के हिसाब से तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है ही। बट ये कि हाँ खैर बात तो करेंगे और, बट ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म तो देखो होता रहा इंडिया में, हर इंडिया भी ग्लोबली मतलब हर जगह होता है। इसके लिए तुम देखो उठाओ तो सब है ही ना। इसीलिए मैंने हाँ, मतलब अंबानी का भी जिक्र किया कि भाई वो भी तो ऐसे ही स्टार्ट किए थे। देखो जब अंबानी थोड़ा सा पीछे देखें, मतलब पहले क्या था कि इंडिया में तुम्हारे ये कॉर्पोरेट हाउस थे, ये बजाज और क्या क्या ऐसे बड़े बड़े ना, मतलब गॉडरेज और ये सब करके। तो अंबानी जो आया वो एग्रेसिव था। तो सेम वे में अदानी भी बहुत एग्रेसिव है, और इन दोनों की मॉडस ऑपरेंडी ऐसी रही है। अगर तुम देखो कि एक ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उस बिजनेस की डिपेंडेंसी किन किन एरियाज में होती है, उस एरिया का भी ये बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं। तो ये बहुत एग्रेसिव इन सब। सो दे डू हार्ड वर्क, और एम्बिशियस हैं दोनों के दोनों। और ऑब्वियसली पॉलिटिकल बेसिंग्स तो होती ही है। तो मेन डिफरेंशिएटर चाहे अदानी कह लो चाहे अंबानी कह लो, तो रेस्ट ऑफ इंडियन कॉरपोरेट जायंट्स में, कि जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आज मान लो उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी डिपेंडेंसी किसी और बिजनेस सेगमेंट पे है, तो उसको भी वो स्टार्ट कर देते हैं, एंड दे ईट दैट आल्सो। तो सबसे एंड बड़ी हमेशा चीज ऐसे। एक्चुअली जो प्रॉब्लम इंडिया में है ना, वो जो मॉरिशस का इन्होंने टैक्स रूट दे रखा है, उसकी वजह से ये लोग जो है शेल कंपनीज बना के बहुत सारा मतलब टैक्स इवेजन करते हैं। तो उसको एक्चुअली इनको एड्रेस करना चाहिए। कैपिटलिज्म इन द सेंस इज नॉट बैड, बट ये जो मॉरिशस का इन्होंने दे रखा है, आई थिंक दैट इज समथिंग, दैट लूप होल हैज टू बी प्लग्ड। खैर वो अभी वो उसको मैं शेयर करते हैं, इसको बात करते हैं। वही तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये रेगुलेटरी ओवरसाइट जो मिसिंग है एक्चुअली इंडिया में, वो सब बात करते हैं आज। तो बेसिकली द रीजन व्हाई व्हाई दिस, हम लोग इसको हाईलाइट करना चाहते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस को, कि चाहे अदानी हो चाहे अंबानी हो, कि कॉरपोरेट गवर्नेंस की जो में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्रॉपर लूप होल्स हैं, उनकी वजह से दे ग्रोन सो रैपिडली। तो मतलब इंटेंशन ये नहीं है कि मतलब मतलब हम ये लोग कैसे बन गए। कॉर्पोरेट के खिलाफ नहीं है, हाँ। बट ये कि जिस हिसाब से जो गवर्नेंस होनी चाहिए ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट अपना मतलब एक्चुअली हर पल्ला झाड़ के, जो भी रीजन हो, चाहे मतलब भाई भतीजावाद जो भी होगा, या फिर मतलब उनको फायदा दिला रहे हैं जो भी है, बट ये कि हाँ मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब अदानी वगैरह की वजह से मतलब बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट वगैरह हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, वो सब है। बट
जो चीज गलत है वो भी गलत, मतलब बताना गलत है ना, उसको बताना है। हाँ। और बिफोर वी स्टार्ट रमेश, एक कॉन्सेप्ट होता है साउथ कोरिया में, के टर्म पे ये पॉइंट हुआ था साउथ कोरिया ने जब में जब डेवलपमेंट शुरू हुआ था, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कंट्री के लिए शेयर कैपिटलिज्म, राइट। तो शेयर कैपिटलिज्म में क्या होता है कि अगर आपके पास कंट्री में कोई मेजर कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, एक है या मल्टीपल हैं, तो कंट्री क्या करती है उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स्ड बिहेव करती है, बिकॉज दे जनरेट वेल्थ एंड इकोनॉमी जो कि कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करती है, विच इज कॉल्ड शेयर कैपिटलिज्म। तो इसका ब्राइटेस्ट एग्जांपल ग्लोबली है, तुम साउथ कोरिया में देखोगे सैमसंग एंड हुंडई, राइट। सैमसंग एंड हुंडई का अगर देखोगे तो शेयर कैपिटलिज्म में इन लोगों ने, दो कॉर्पोरेट हाउस को साउथ कोरिया ने बहुत रिलैक्सेशन दी, एंड इवेंचुअली एवरीबॉडी उनको नोज हाउ मच रेवेन्यू दे चाइबॉल, आर जनरेट। चाइबॉल बोलते हैं ना उनको वहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो जो जो देखो, चाहे अदानी बोल लो या अंबानी बोल लो, तो उसमें क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट इनको फेवर करती है, तो जो इनके प्रो बॉडी होती है ना, लॉबीज है ना, एक प्रो है, एंटी लॉबी है। तो जो प्रो लॉबी होती है कि भाई व्हाट स्ट्रॉन्ग इन दिस, इट इज शेयर कैपिटलिज्म। बट एक क्वेश्चन है बिफोर आई वांट टू रेज हियर, उसका आंसर भी मालूम नहीं है, टाइम विल टेल। कि देखो, साउथ कोरिया का हमें पता है कि वो कंट्री की फाइनेंशियल इकोनॉमी को, दीज आर द टू कॉर्पोरेट हाउसेस विच इज मेन पिलर। अभी ये प्रूव नहीं हुआ है इंडिया के लिए कि ये शेयर कैपिटलिज्म पे काम हो रहा है या नहीं। टाइम विल टेल, नहीं, हो राइट। तो रहा है। आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो है ना, बेसिक डिफरेंस बिटवीन साउथ कोरिया एंड अदर इकोनॉमीज इज कि जो बाकी जैसे अच्छी इकोनॉमीज सपोजली, जैसे इंडिया भी 70 साल से बोल रहे हैं कि भाई, कई जगह पे कई बार पर बोला गया है 70s 80s में कि भाई इंडिया इज द इमर्जिंग टाइगर, ये सब। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि इंडिया में जो है ना, और बाकी जगह भी, ये जो मिडिल क्लास का बेसिकली ट्रैप होता है, वो मिडिल इनकम ट्रैप जो होता है ना, वो एक्चुअली इंडिया उसमें फंसना नहीं चाहिए। और साउथ कोरिया उससे निकल गया है, एंड दे हैव एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड कि मतलब अब जो भी है, छोटी कंट्री या जो भी है, बट अदर कंट्रीज एक्चुअली विच हैव नॉट बीन एबल टू डेमोन्स्ट्रेट एंड गो टू द डेवलप्ड इकोनॉमीज इज बिकॉज ये मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाती हूँ। तो इंडिया को उसी से मतलब बेसिकली बचना है। नहीं, अभी मैं बताऊंगा। आई आई नो सम एग्जांपल व्हिच आई वांट टू शेयर इन आवर डिस्कशन। सो उससे इंडियन इंडियन गवर्नमेंट का बहुत रेवेन्यू लॉस है, एंड अब इट तुम ये हैज बीन देखो ना डन कि फॉर। अब अंबानी जी हैं जैसे, अंबानी जी जो है, उनका बिजनेस पूरा सेटअप है। अब वो जो है, अभी उनको, मेरे को नहीं लगता कि मोदी गवर्नमेंट से उनको बहुत ज्यादा सुविधा मिल रही है। आई थिंक मोदी गवर्नमेंट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स अदानी। आई मे बी हम्म। रॉन्ग, पता नहीं, मेरे को तो ऐसी नहीं लगता नहीं, है कि वही है, वही है, वही है। अदानी इज मोर चेरिस्ड। अंबानी हम्म। में मतलब उनको वैसे वो नहीं मिलते, बट ही इज ग्रोन टू सच अ जायंट प्रोपोर्शन कि भाई वो अभी जो है, मतलब कुछ भी करे, मतलब ही इज एबल टू सस्टेन हिज ऑपरेशंस। तो उनको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट का मिले ना मिले, मतलब वो संरक्षण हो ना हो। बट अदानी, मतलब अदानी हैज आल्सो ग्रोन, बट ही इज आल्सो गेटिंग गवर्नमेंट फेवर्स, तो उसकी वजह से हिज ग्रोथ इज आल्सो मोर। तो दैट इज व्हाई, लाइक, एट वन टाइम अदानी वाज लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट बिलियनर्स इन द वर्ल्ड। तो अभी तो पीछे हो गया वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट वगैरह के डेनमार्क की ऑडिट वजह वगैरह से, से। बट चलो वापस आते हैं अपने एजेंडा पे। तो इंट्रोडक्शन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या, लेट्स उसको समझने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने यूजर्स के लिए। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी की इंपॉर्टेंस होती है। सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस होता है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे जो भी गवर्नेंस, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ईच एंड एवरीथिंग, एंड तुम्हारा एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि विच इज लैगिंग अभी अभी इसी जगह पे मैं शेयर करूंगा। और फिर थोड़ा होता है कि तुम्हारा रेगुलेटरी बॉडीज का रोल क्या है, राइट। तो कंप्लायंस इन्फोर्स करने के लिए, राइट। और कंट्रोवर्सीज अगर होती हैं तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। मतलब तुम देखो, अगर जैसे रेगुलेटरी बॉडी सेबी बनाई गई थी,
अब सेबी भी जो है मतलब एक तरह से टूथलेस टाइप की ही है ना, उसमें मतलब कितनी पावर्स है उसके पास। वो जो है मतलब गवर्नमेंट के अंडर है, मतलब उतना ऑटोनोमस बोलते हैं बट उतना है नहीं जितना मतलब ये करते हैं। और फिर मतलब इन्होंने ट्राई किया था कि भाई वो बुच साहिबा को बाहर से लेके आए, मादिबा बुच को बाहर से लेके आए लैटरल एंट्री, एज अ लैटरल एंट्री वो कॉर्पोरेट हाउस से आई। बट अगेन उसका फिर कंट्रोवर्सीज वगैरह हो गई हैं ये, कि भाई शी इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन, शी हैड शेयर्स इन अदानी ग्रुप। तो अब मतलब शी इज सेइंग दैट मतलब उन्होंने अपने को रिको रिकोर्स कर दिया था। बट पता नहीं मतलब वो कितना ट्रू है, या गवर्नमेंट कितना शील्ड कर रही है। बट वही है ना कि मतलब बिना आग के तो धुआं तो होता नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा एग्जैक्टली ही exactly. कहीं ना कहीं। तो वही हाँ, है मतलब कोई भी दूध का धुला तो है नहीं। तो इसीलिए जो है रेगुलेटरी बॉडीज को क्लीन होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी होता है। और जो एथिकल प्रैक्टिस की भी बात कर रहा था मैं, तो जो सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम सबको पता है कि अदानी ग्रुप जो है पोर्ट बिजनेस में बहुत है, राइट? वही उसका की की कोर वही है, पोर्ट। तो जो पोर्ट का वो कर रहा था, वो कौन सा पोर्ट, नाम देखो मैं याद नहीं आ मुंद्रा रहा मुंद्रा उसका। पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट। तो मेजर वही है, वो कोर है, उसकी स्पाइन है हाँ, अदानी मुंद्रा की। है ना उनका मेन। हाँ अभी तो तो खैर अब बहुत मिल गए उनको बट। हाँ तो अब देखोगे तो जो पोर्ट की लैंड इंक्लूडिंग मुंद्रा, ये मैं बता रहा हूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, तो कौन सी गवर्नमेंट होती है, तो ये इनको जो लैंड किस रेट पे मिलती है, वो एक क्वेश्चन है। 20 रुपए 25 रुपए पर स्क्वायर फीट वाले जो इंडिया में वो एक प्रॉब्लम है ना, कि हर जगह जो तुम्हारा सर्किल रेट है वो रिवाइज तो होता नहीं है। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंडिया में क्या काम करते हैं, डोंट नो। तो इनको तो अब तो मुफ्त थोड़ा मिल ठीक ही होने जाती है, लगा इनको मेट्रो में। मुफ्त दी जाती है ना कि भाई ये लोग जॉब्स करेंगे तो इनको मुफ्त दी जाती है, बट उसका उनको फायदा कुछ नहीं है मतलब इतना हाँ, गवर्नमेंट तो को। उससे इतना ह्यूज रेवेन्यू लॉस होता है इंडियन गवर्नमेंट को। तो वो एक चीज प्रॉब्लम है। तो आज की डेट में तुम मुंद्रा में तुम जाओ, तुम एक छोटी सी लैंड खरीदने की कोशिश करो, तो तुमको कितनी कॉस्टली मिलेगी। लेकिन अब अदानी साहब खरीदेंगे तो वो 100 रुपए में 200 रुपए में खरीद लेंगे। वो एक डिफरेंशिएटर है। तो वो लैक ऑफ जो है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, वो लैक करती है। और वो सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई एक बॉडी नहीं करती है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो रही है, तो जैसे यू आर गोइंग टू सेट अप प्रोडक्शन यूनिट, तो तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हो, किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाते हो, उनकी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले से जाते हो, बोलते हो मेरे को लैंड चाहिए, राइट? तो उन सब में भी बहुत घपला है। आगे चलो देखते हैं, मतलब दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल आई वांटेड टू शेयर। इनका जो बेसिकली अगर देखा जाए तो मतलब इनिशियली मतलब हिस्टोरिकली डायमंड ट्रेडिंग में रह चुके हैं ये लोग। और फिर अदानी ग्रुप 1988 में तो बना है ये, तो इट्स अ वेरी रीसेंट ग्रुप। और हम्म। फिर दे डाइवर्सिफाइड इन केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। और अभी तो खैर मेजर जो है पोर्ट्स हैं, जैसे अभी तो फॉरेन पोर्ट्स लाइक हाफिया इन इसराइल, और फिर पावर जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे में, मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा दे आर लाइक टू मच इनटू इट। या ये डायमंड डायमंड वाले में जो बता रहे थे ना, डायमंड इंडस्ट्री जो होती है वो प्रॉफिटेबल तो होती नहीं है, बहुत मार्जिन बहुत शॉर्ट होता है, तो कम होता है। तो दैट्स वाई जंप टू ये उसके अदानी के भाई ने शुरू किया था, वो क्या होती है वो सीलिंग वाली फिल्म सी नहीं होती, वो प्लास्टिक की एक पिक्चर फिल्म सी होती है, जिसे तुम सील करते हो उसको, देखो उसका नाम क्या है, मैं भूल रहा हूँ। अब मैं पैकेजिंग में यूज करते हो यार, वो ट्रांसपेरेंसी प्लास्टिक वाली जो शीट होती है। पॉलिथीन। हाँ, पॉलीथीन की शीट, उसको एक नाम बोलते हैं, वो पैकेजिंग में करते हैं ना, जैसे तुम्हारा कार्डबोर्ड का पैकेज है, उसको ऐसे से रैप करके तुम पैकेज अच्छा करते हो। हाँ, वो सही कह रहे हो। हाँ, क्या नाम होता है तो उसका? वो इसके भाई ने शुरू किया था, एंड ही कॉल्ड अडानी। वो सारे अडानी है खैर, तो वो मिस्टर मिस्टर अडानी को कॉल किया हेल्प के लिए, एंड ही डिड। एंड तो उसका ही वहां पे पोर्ट साइट पे इन्होंने टाई अप करके किसी कंपनी से किया था। फिर उस ये अदानी की स्ट्रेटजी रही है, जो मैं शुरू में बोल रहा था, कि एक बिजनेस खोलता है, उसकी मेजर डिपेंडेंसी क्या एरिया है, तो उसको
उसका बिजनेस खोल लेता है। तो उसका था कि पोर्ट में चाहिए, वहां पे पोर्ट को रेंट करना पड़ता था, बहुत सारा वो करना पड़ता था, डिपेंडेंसी थी, तो उसने पोर्ट ओन कर लिया। तो पोर्ट ओन कर लिया तो पोर्ट का भी धंधा शुरू हो गया। तो पोर्ट में सप्लाई कहाँ से आती है, तो पोर्ट में इलेक्ट्रिक सप्लाई है, तो इलेक्ट्रिक का भी धंधा शुरू हो गया। वो ऐसे करके वो लॉजिस्टिक्स ही इज वगैरह वेरी में एजेड। बहुत ज्यादा मतलब ही इज लाइक टू हाँ मच इनटू इट। और मतलब अच्छी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इज वन ऑफ द पाइनियर्स इंडिया के राइट। हिसाब से। एंड ही इज लाइक इवन अगर तुम बाहर देखो तो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से, पोर्ट्स के हिसाब से, मतलब सब, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इज वन ऑफ द बिग कंपनीज। मतलब हाँ बाकी वो जैसे जो इंडिया को मतलब अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, एंड जो वो शीट, पैकेजिंग शीट जो होती है, वो पॉलिथीन वाली, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी क्रॉनिंग कैपिटलिज्म का बहुत गवर्नमेंट से फेवर लेके उस जमाने में, वो उस तो समय खैर कोई। इंडिया में तो देखो, कोई भी तुम अगर नया हो ना तो बिना फेवर लिए तुम गवर्नमेंट के तुम जो है कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो तो वो जो ये गुजरात तुम के कोई अब चिन्मय अंबानी को देख भाई। लो, तुम अंबानी को जब एक्सपेंशन किया तो अंबानी धीरू भाई ने जो है मतलब बेसिकली वो टैक्स इवेशन वगैरह कितना हुआ उस समय। बिना टैक्स बहुत हुआ। इवेशन के तो मतलब ही वुडंट हैव ग्रोथ। हाँ, तो वो जो मैं बता रहा हूँ ना, जो पॉलिथीन का शुरू किया था, जो इनका फर्स्ट था, वो तो कांग्रेस का कोई चीफ मिनिस्टर था गुजरात में, चिन्मय भाई पटेल और समथिंग, क्या चिन्मय नाम था भाई भूल रहा हूँ। पटेल, हाँ। हाँ। तो उसने वो वहां पे कोई एक पॉलिसी थी, उसका मिस यूज करते हुए, कि फ्री में इंपोर्ट करो और उस चीज को फिर तुम बेचो और पैसा कमाओ। तो फ्री में इंपोर्ट करो, उसको प्रोसेस करो, तो वही प्लास्टिक के बॉल्स जो होते हैं ना, ग्रेनुलर बॉल्स, वो फ्री में इंपोर्ट होते थे, पता नहीं किस कंट्री से। गवर्नमेंट की पॉलिसी थी गुजरात की। इसको बहुत मतलब ऊपर नीचे किया गया है यार, मतलब। हाँ। और फिर ये जो तो मॉरिशस का जो रूट है, आई थिंक दे शुड प्लग दैट इन, बिकॉज बहुत ज्यादा लूप होल है उसकी वजह से, बहुत गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है उसका। हाँ, तो वो करके फिर इन्होंने आगे किया। तो खैर, दिस वाज द जर्नी जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं तो। हाँ, अब वैसे बड़ा प्रोफेशनल वर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड गवर्नमेंट रिलेशंस। देखो भाई, देखो कहते हैं ना शुद्ध हिंदी में कि जुगाड़, जुगाड़ विद विद स्ट्रॉन्ग मनी बैक पॉलिसी। देखो। जुगाड़ चलो एक तरह से ही होता है ना कि मतलब दो उसके मीनिंग हो गए। एक तो जुगाड़ तुमने पॉजिटिव जुगाड़ कि भाई तुमने कुछ करके कुछ भी मतलब बहुत सारा तुमने जुगाड़ करके कुछ बना दिया। अरे एक जुगाड़ है भैया मेरा जो है उसके साथ मतलब लॉबी टाइप का ना जो मेरा, लॉबिंग है पूरा ये, वो इसको। जुगाड़ जो है लॉबी वाला जुगाड़ है। ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, इनको किसी गवर्नमेंट की नहीं। आज मोदी मोदी चल रहा है, ठीक है, मोदी के टाइम पर अरे रैपिड कल ग्रोथ राहुल हुई। आएगा, अगर मान लो राहुल आ गया राहुल भी करेगा। जैसे, तो राहुल को कर देंगे। राहुल जो अभी एंटी अंबानी कर रहा है वो सब उतना मतलब सब उसके साथ हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट में जब राजस्थान में वो थी उसकी गवर्नमेंट कांग्रेस की, तो वो भी तो उसको अंतानी को बुलाते थे, केरला में उसको बुलाते हैं। तो हर जगह ऑपोजिशन वाले उसको बुलाते हैं। बट वो है कि मोदी का यार है वो, बस और क्या है। वो टाइम का है ना, देखो अब 10 साल हो गए हैं। अब इसके सक्सेस का भी तो टाइम ग्राफ 10 साल था, तो वो चक्कर वो है। एनीवे, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं लोगों को मिलते हैं। आप आप कोशिश कर लो। अब जैसे एयरपोर्ट की एक, इसने एयरपोर्ट में बिजनेस में घुसा था। तो पांच छः छः एयरपोर्ट है इंक्लूडिंग लखनऊ, इन लोगों ने अभी तो किया। तो खरीद भी गवर्नमेंट। लिए इन लोगों ने कई सारे, अभी जैसे आई थिंक जीएमआर से भी खरीद लिया एक हाँ, तो उसमें हुआ कि ये एयरपोर्ट में ना थोड़ा सा कॉर्पोरेट वो है, तो इसको ब्रेक करके क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने किया। तो ब्रेक करके क्या किया, अदानी साहब को दे दिया शेयर। तो वो भी एक है, चल रहा है सक्सेसफुल। तुम ये देखो कि भाई एयरपोर्ट्स की क्वालिटी देखो इंडिया की है। तुम बैंगलोर में चले जाओ, अभी बैंगलोर एयरपोर्ट बना है, वो मतलब दैट इज वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स यार। मतलब तुम देखो बाहर के ऐसे, कोई सिंगापुर वगैरह को छोड़ दो, बाकी यूएस के तो ऐसा लगता है कि थर्ड क्लास एयरपोर्ट्स हैं। बट बैंगलोर का एयरपोर्ट कौन ओन करता है? बैंगलोर का मुझे किसने किया था? जीएमआर करता है शायद ना। बीएमआर करता है कि कौन करता है, हाँ, थिंक तो वो तो गवर्नमेंट की बॉडी जो है भी ना कि। है। मैं कह रहा हूँ मतलब पॉलिसी जीएमआर हो चाहे अडानी हो, अडानी ने तो बाद में खरीद लिए ना कई सारे एयरपोर्ट्स चलाने के लिए। बट यह कि मतलब उस हिसाब से मतलब ठीक है, उनको फायदा हो रहा है, बट फायदा जनता को भी हो रहा है, ऐसा नहीं कह बात।
बट एक एक अलग स्टोरी है कि दिल्ली में भी बारिश हुई थी, एयरपोर्ट का क्या हुआ, वो अलग अलग कहानी है। यार देखो, मतलब तुम बारिश तो तुम अपना घर महल भी बना दो अगर, अब बारिश होती है तो उसमें भी लीकेज तो हो ही जाती है ना। मतलब मैं लीकेज कह होना रहा कि हूँ, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम डेफिनेटली, मतलब ये सब जो है जिस हिसाब से है। बट तुम ये देखो कि बारिश हुई, उसको ठीक किया, पर उसको कितने टाइम में ठीक किया, ये भी तो है कि मतलब इन अगर जैसे इनकम्पिटेंस नहीं होनी चाहिए। भाई तुम जो है इंडिया में बारिश भी तो बहुत तरीके से होती है यार, तुम कितना भी घर बना लो, तुम्हारा घर लीक ही होता है ना। अब तुम अपना ऐसा हम्म। तो नहीं, तो घर में तो आदमी जो है वो नहीं करता ना, घूस खाता कि भाई मैं छत में लीकेज ना हो, बट तुम कुछ भी कर लो, घर में पानी अंदर सीपेज आ ही जाता है ना। फिर तुम ऊपर से तारकोल डालते हो या कुछ और डालते हो उसको रोकने के लिए। तो मतलब वहां पे भी मतलब जो है, तुम जैसे अयोध्या का भी देख लो, टेम्पल बोलते हैं, वहां पे भी हो चाहे ये भी हो, मतलब डिफेंड की बात नहीं है, मतलब बट ये कि पॉसिबिलिटी है जिस हिसाब से जो है बारिश होती है इंडिया में। हम्म। तो चलो आगे देखते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट से इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है और रिलेशन, तो स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते हैं, इनके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी स्टेट की कोई भी गवर्नमेंट हो। और ऑब्वियसली सो कॉल्ड बीजेपी है तो बाय पॉलिटिकल डिफॉल्ट है बात। कनेक्शन तो डेफिनेटली हो, तो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स और कनेक्शन की वजह से ही चलता है। और इसका पॉलिसी इम्पैक्ट भी होता है, तो अपना एडवांटेज होती है इनको अब तुम ये फेवरेबल देखो ना, पॉलिसीज में। रिसेंटली बांग्लादेश में जो है वो है तख्ता पलट, उसकी वजह से इन्होंने अब मतलब उसकी वजह से या जो भी है, इन लोगों ने पॉलिसी चेंज कर दी कि जो बांग्लादेश को हम बिजली बेचते थे, वो यू कैन यूज इट इनसाइड इंडिया ऑल्सो नाउ। तो कौन फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है? अदानी जी को, क्योंकि वो जो है ट्रांसफर करते थे बिजली, अब वो जो है ही विल गेन बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी चेंज। तो नहीं नहीं, कम कम अगेन, आई अगर मिस क्या, बांग्लादेश में जो बांग्लादेश इंडिया को इंडिया एक्सपोर्ट करता है ना एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ तो हाँ। अदानी इज वन ऑफ द बिग वंस हु एक्चुअली डज दिस ट्रांसमिशन हम्म। एंड ऑल। अब बांग्लादेश का आई थिंक इनको साथ थोड़ा कुछ पंगा पड़ गया है बिकॉज ऑफ द सरकार, या तो उन्होंने जानबूझ के किया है या जो भी है। तो अभी इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी कि जो तुम मतलब पहले तुम बाहर जो भेजते थे वो इंडिया में नहीं कर सकते थे, तो दे हैव चेंज द पॉलिसी नाउ। तो पॉलिसी चेंज इज लाइक नाउ यू कैन सेल दैट एनर्जी इन इंडिया ऑल्सो। तो हु इज गेनिंग? अदानी जी इज गेनिंग, his companies are gaining. So basically, because of that, Adani Group will basically be able to sell those like energy, basically energy, electricity inside India ना, तो इंडिया में तो फायदा होगा ही ना उनको, इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन हाँ, इंडिया। वो फायदा भी है, बट वो ये पॉलिसी भी ठीक है, क्योंकि भाई इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की स्कैरिसिटी है, पहले अपना पेट भरो फिर आज की दूसरे को नहीं, खाना आज खिलाओ। की डेट में तो नहीं है ना। देखो तुम देखो, अगर हमारे जमाने में जैसे लोड शेडिंग होती थी, आज कई सारे 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक दिन में गर्मी में चली जाती थी लाइट। आज की डेट में देखो इंडिया में कहीं नहीं होता ऐसे। मतलब तुम गांव देहात में छोड़ दो जहाँ पे मतलब कम है, बट तुम शहरों में देखो, शहरों में कहाँ जाती लाइट, बहुत कम जाती है। पहले गांव देहात में भरो फिर बांग्लादेश को दो, मतलब कहने का मतलब ये है। मतलब वो तो ये है पहले कि वो एनर्जी की वो कमी उसकी वजह से नहीं है कि इनका सरप्लस है या कुछ, मतलब इनकी डेफिशिएंट है, वहां पे लाइंस ही नहीं है या लोगों के पास ही नहीं है, तो वो तो धीरे धीरे जैसे इस सरकार के मतलब वन पॉजिटिव थिंग आई सी इज दैट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशली ये जो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में किया है इन्वेस्टमेंट, वो जो है भयंकर तरीके से, मतलब मतलब सोलर में, विंड में, इवन ये तो मतलब कोल्स में भी कर रहे हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए बट कोल में भी कर रहे हैं, न्यूक्लियर। तो उसकी वजह से, कोल में भी कर रहे हैं, हाँ। और कोल इंपोर्ट मतलब करता है। इंडिया जो है बहुत मतलब पावर, एक जैसे बहुत डेफिशिएंट स्टेट था ना, अब उतना ही नहीं रह गया है। तो मतलब थोड़ा बहुत है गैप जो दे कैन एक्चुअली एड्रेस इट वेरी इजीली। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ही रहे थे, तो कि जो कुछ एग्जांपल हैं मेजर पोर्ट्स में और हाईवे हाईवे डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का सर, जिनका स्ट्रेटेजिक सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन रहा है, तो आई थिंक 33-34 पोर्ट ही इज ओनिंग नाउ, राइट। पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द हाँ, ऐसा है कुछ। बिग पोर्ट्स और तो शायद उसी के पास है ना। जितने भी हाईवे में ये नितिन गडकरी के जो वो अपना ब्राइटेस्ट
हाईवे का प्रोजेक्ट्स रहे हैं, उसमें इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो देखो, हार्ड वर्क करता है, डिलीवर करता है, ये नो डाउट अबाउट इट। बट क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इनकी अलाइनमेंट तो है भाई उसमें गवर्नमेंट का, तो डाउट तो नहीं है। उसकी वजह से इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड ही आप डिलीवर्स। हाँ। ओके, तो आगे चलते हैं भाई। अब देखो तो एग्रेसिव डाइवर्सिफिकेशन तो हाई, खैर मतलब ही हैज एक्सपैंडेड फ्रॉम, मतलब देखो डायमंड से तुम देखो एनर्जी टू रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, बिजनेस। एक्चुअली वो जो फार्म लॉज आते हैं उसकी वजह से भी अडानी को बहुत फायदा होता है। क्योंकि दे वुड हैव कॉर्पोरेटाइज्ड द जनरेशन लाइक एग्रीकल्चर ना। तो अच्छी फार्म लॉज थी, हमने कई बार बात भी की इस बारे में। बट वो खैर उसके बारे में ये ऐसे मार्केट्स वगैरह में मतलब इट्स लाइक ह्यूज डाइवर्सिफाइड ग्रुप दैट दे हैव। तो एग्रेसिव तो डेफिनेटली ये बहुत है, बट क्या होता है, सिर्फ एग्रेसिव ही नहीं, थॉटफुल है। तो मतलब जैसे हम लोग अभी बोल रहे थे कि एक बिजनेस स्टार्ट करता है, उसकी मेजर डिपेंडेंसी क्या है, उस बिजनेस को ओन करने लगता है, तो वो भी खा जाता है ऐसे ऐसे करके। सो इज वेरी एग्रेसिव, एंड ऑब्वियसली विद द ब्लेसिंग ऑफ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सीमेंट देखो, और सीमेंट में देख लो। सीमेंट में इन लोगों ने एसीसी पेसीसी सब खरीद लिया है। हाँ, सब खरीद लिया। अल्ट्राटेक अग्रवाल सब जो है सब अदानी के अंडर है। तो अब और तुम मतलब ही इंटरनेशनल इज अ वेंचर है ये। मेजर सीमेंट प्रोड्यूसर। एक टाइम पे तुम देखो एसीसी जो आई थिंक दैट टाइम एसीसी वाज इन अंडर टाटाज आई थिंक, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब ये हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था उस समय, जब ये एसीसी के उछले थे ना शेयर्स, आई थिंक दैट टाइम एसीसी वाज इन अंडर टाटाज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन इट वाज चेंज्ड, एंड अभी तो खैर ACC is under, I think, Ultratech, and Ultratech, I think they have owned it. So अभी तो अदानी is like big सीमेंट में भी बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा है। तो अब इंटरनेशनल वेंचर्स भी इनके हैं बहुत सारे, मतलब इनका पर्टिकुलरली पोर्ट्स अडानी, वगैरह में बहुत ज्यादा है। हाँ, अडानी की वेल्थ जो है वो श्रीलंका एंड एक और कौन सी कंट्री है, अफगानिस्तान। हाँ, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान को मिला लो, कंट्री की इकॉनमी उससे बड़ी अडानी की वेल्थ है। दैट्स दैट्स पब्लिक काइंड ऑफ फिगर। और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन की बात करें, एसीसी खरीद लिया, एसीसी तो अभी लेटेस्ट कर दिया, मतलब शुरू में नया ने क्या क्या कर देगा ये। और मेजर इन्वेस्टमेंट तो है ही, पोर्ट्स पोर्ट का में तो इनका, इन्वेस्टमेंट। पोर्ट्स में बहुत ज्यादा मतलब मेजर इनका वो है। पोर्ट्स में जब इसने पहला वाला पोर्ट था वो बहुत लॉस में था उसको, बट ही स्टिक टू हिज विजन, ही स्टार्टेड एक्सपैंडिंग एग्रेसिवली एंड देन ही अभी तो ट्रांसफॉर्म। ऑस्ट्रेलिया में जैसे कोल का इन्होंने माइनिंग वगैरह भी लिया है, तो वहां पे हाँ, भी ऑस्ट्रेलियाज हालांकि बहुत ओन। एजिटेशन वगैरह हो रहा है, बट ही इज इनटू दैट टू नाउ। हम्म, आगे चलते हैं भाई। तो ये आई थिंक दैट्स व्हाट यू टॉकिंग अबाउट ना, कि भाई क्रॉनिक कैपिटलिज्म वर्सेस हार्ड वर्क, अगर देखें स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, अगर स्वॉट एनालिसिस करें तो इनका मतलब बेसिकली अगर स्ट्रेंथ देखें तो बिजनेस जो है बहुत डाइवर्सिफाइड है। हम्म। और इन्वेस्टमेंट्स इनका मतलब बहुत जैसे की एरियाज में जैसे लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, वैसे हमने बात करी। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इनका बहुत एक्सपोजर है। फिर इनकी रिलेशनशिप जो पर्टिकुलरली लीडर्स के साथ ना बहुत भयंकर है, इंडिया के साथ तो है ही, बाकी इंटरनेशनल भी है, इंटरनेशनल लॉबिंग भी है। में भी मतलब ये लोग आगे ही हैं। दे आर वेरी स्ट्रांग। हाँ। एंड इनकी अपॉर्चुनिटीज की बात करो अगर, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ऑब्वियसली, और एक्सपेंशन इन रिन्यूएबल, इंटरनेशनल ग्रोथ, और गोइंग ऑन। बट ये अपॉर्चुनिटी फॉर अडानी ग्रुप, राइट? एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो इस एरिया में इनकी अपॉर्चुनिटी है। वीकनेस आई थिंक इनका बस वही है कि जैसे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की हमने बात करी। फिर सबसे बड़ी चीज जो है पब्लिक परसेप्शन जो है ना बेसिकली, जो जैसे राहुल गांधी ने और बाकी ऑपोजिशन ने पब्लिक परसेप्शन बना दिया है कि अदानी इज अ क्रुक एंड ही शुड नॉट बी गिवन सो मच लेवरेज, और ये सब जो है, आई थिंक दैट इज द बैड पार्ट। एंड देन द वर्स्ट पार्ट आई थिंक फ्रॉम अ कंपनी परस्पेक्टिव इज देयर हाई डेट लेवल।
तो उनको अपना, हालांकि वो अपना थोड़ा ही सोल्ड सम स्टॉक्स और थोड़ा डेट अगर कम किया है, बट स्टिल लाइक हिज डेट इज लाइक ह्यूज। तो अगर कुछ हुआ इन स्टॉक्स को, तो कंपनी, इंडिया की कंपनीज, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी, बैंक्स को प्रॉब्लम होगी। तो वो आई थिंक बैंक्स दैट को इज दी प्रॉब्लम। दी वरीसम पार्ट ऑफ इट। हाँ। और फिर और थ्रेड ये से, लास्ट पार्ट है हमारा रेगुलेटरी लीगल रिस्क है। हाँ वो थ्रेट हो गया। रेगुलेटरी लीगल रिस्क है, क्योंकि थोड़ा सा जो स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू इंडियन फॉर्म में बहुत कुछ होता है, और इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी है, इन्वायरमेंट पर्टिकुलरली और अभी का सोशल जो कंसर्न एनवायरमेंट है। है ना, एनवायरमेंट अभी बहुत वॉलेटाइल है। अभी बहुत रिसेशन ही का volatile। रिस्क है। और फिर तुम वो भी देखो, इसमें लिखा नहीं है बट वो भी एक्चुअली इनका जो पॉलिटिकल भी रिस्क एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि अगर तुम बीजेपी को हटा दो तो इमीडिएटली मतलब इनको तो थोड़ा बहुत अपना मतलब टाइम लगेगा अपने ब्रिजेस बिल्ड करने में, राहुल गांधी वगैरह के साथ भी। उनको थोड़ा घूस फूस दे के मतलब थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। वो तो वो ले लेगा तुरंत, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, इम्पैक्ट ऑफ हिडनबर्ग रिपोर्ट। बहुत हंगामा हो। तो हिडनबर्ग साहब को तो इंडिया से कुछ स्पेशल प्यार है। तो एक्चुअली इसको इंडिया से प्यार नहीं है, उसको पैसे से प्यार है। तुम देखो अगर तो हिंडनबर्ग वगैरह जो है ना, ये शॉर्ट सेलर्स हैं। तो बेसिकली शॉर्ट सेलिंग क्या होती है कि तुम बोलते हो कि भाई जैसे कि ये, मैं बोल रहा हूँ कि वैसे कंपनी एक्स है, जैसे अदानी के केस में, कि अदानी का केस अगर 2000 का इनका स्टॉक है, तो ये बोलते हैं कि भाई इसका स्टॉक इज ओवर वैल्यूड या जो भी है, इसकी डेट इस ये जो है ये अंदर हो जाएगा, इसका जो है ये 10 दिन में या 20 दिन में या एक महीने में, जैसे ये इसका स्टॉक 1000 हो जाएगा और तब मैं इसके इतने स्टॉक खरीद दूंगा। तो ये स्टॉक मतलब बेसिकली एक शॉर्ट गिराते हैं। सेलिंग होती है। और फिर जब हम्म। वो होता है तो वो बेच देते हैं। तो उस हिसाब से मतलब बेसिकली मतलब मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। ऐसे मुश्किल समझना, उसके लिए अलग लगेगा टाइम, बट हम्म। मतलब शॉर्ट सेलिंग करते हैं ये लोग। एंड यूएस में तो कर अलाउड है तो वो करते हैं, इंडिया में अलाउड नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने टाई अप किया एक दूसरे वेंचर कैपिटल के साथ, जो जिसने एक्चुअली सेल किया और बाय किया। तो इंडिया में क्या होता है कि अगर तुम रेगुलेशन करते हो, जैसे ये रिपोर्टिंग वगैरह करते हो, तो तुम लोग जो है डील नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे यूएस में ऐसा नहीं है। तो उन लोगों ने टाई अप किया किसी के साथ कि तुम भैया मेरे को इतना परसेंटेज दे देना, तो उनको फायदा उस हिसाब से हुआ। राइट। अब जो इनका बैक टू हिडनबर्ग रिपोर्ट, तो अपना क्या एलिगेशन है बेसिकली, कि मिसकंडक्ट का एलिगेशन है, मिसकंडक्ट मार्केट तो रिएक्शन। डेफिनेटली है ही। हाँ, तो वो एलिगेशन तो है, तो है। तुम किसी भी कंपनी हमारे कंट्री, अभी किसी भी फैमिली ओन्ड बिजनेस को उठा लो, उसमें मिसकंडक्ट और एलिगेशन पूरे 100% ऐसे ही रहेंगे। हाँ। अब और फिर इसकी वजह से फिर मार्केट रिएक्ट किया और मार्केट टैंक हो गया। हम्म। राइट, तो स्टॉक मार्केट गिरा, इनके स्टॉक से अडानी ग्रुप के गिर गए। फिर एक है जो इम्पैक्ट में रेगुलेटरी स्क्रूटनी जो है। तो एलिगेशन है कि इंक्रीज स्क्रूटनी जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी और इन सब की नीड बेसिस पे मतलब हुई नहीं है, मतलब वो तो दैट्स ऑल्सो ट्रू। छोटी नहीं, आई थिंक वो तो गवर्नमेंट का लैक तो करती है। मतलब इंडिया हाँ, को थोड़ा अपना ढंग के इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए थोड़ा। क्योंकि जब इंस्टीट्यूट बनाने से ही कुछ नहीं है ना, तुम्हें ऑटोनॉमी देनी चाहिए उनको। इंडिपेंडेंट बनाना तुम्हें बहुत जरूरी है। ये जो तुम कंट्रोल करके रखते हो सीबीआई और इन सब चीजों को, सीबीआई से भी, इस केस में से भी, तो इन सबको तुम्हें ऑटोनॉमी देना चाहिए ना। हाँ, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बोला था कि इस हिडनबर्ग की रिपोर्ट में देखो और उसको क्या है करना, तो कुछ हुआ हुआ तो नहीं, बट उल्टा क्या होता है, उल्टा कि जो है उन्होंने मार्केट उन्होंने हिडनबर्ग को एक इम्पैक्ट आ बोल जाता दिया कि ये जो है उन्हें पैसे कमाए हैं, ये जो है गलत किया इन लोगों ने। है। हाँ, तो बट ये मार्केट पे इम्पैक्ट आता है। देखो, अगर ये रिपोर्ट पूरी ऑथेंटिक तब होती जब ये कहते कि हाँ ये कमियां इसमें भी हैं। हम्म। भाई अदानी में कमियां कमी तो है ही ना। कौन हम जो है जिसको
यहाँ पे बैठ के हम बता सकते हैं कि अडानी में प्रॉब्लम है। तो अब तुम बोल रहे हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कैसा मतलब चलेगा? तो ये इम्पैक्ट था हिडनबर्ग रिपोर्ट का। तो अब इस पे इंटरेस्टिंग एक और है कि रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस मेजर्स होने क्या चाहिए बेसिकली, राइट? तो की फीचर्स जरा एक वन 4 की फीचर्स हैं, हम रमेश वन बाय वन इसको अपने यूजर्स के लिए क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सेबी एंड आरबीआई तो मतलब पुराने हैं। आरबीआई उस हिसाब से फिर भी थोड़ा इंडिपेंडेंट है कि मतलब थोड़ा सा, जहाँ गवर्नमेंट रेगुलेट करती है वो आरबीआई का गवर्नर बनाने में, और फिर थोड़ा बहुत पॉलिसी में कि भाई मैं को मतलब जैसे ये हमारे को पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो उस हिसाब से मतलब थोड़ा बहुत है, बट लार्जली इंडिपेंडेंट है आरबीआई तो, क्योंकि जैसे वो मार्केट को करती है। सेबी भी उस हिसाब से थोड़ा बहुत है, बट पूरी तरीके से नहीं है। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस मेजर्स में क्या होते हैं? देखो देख, रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए, सेबी आरबीआई हो गया। लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, जैसे प्रमेश ने मेंशन किया, तो अपना एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, कंपनीज एक्ट और कॉरपोरेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस गवर्नेंस का स्टैंडर्ड। मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में यार, मतलब फिर तुम कोई भी देख लो, कोई ढंग से करता ही नहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाँ, एंड जुडिशियल ओवरसाइट, जुडिशियल की भी ओवरसाइट होनी चाहिए। हमारी जुडिशरी एक्चुअली वेल इक्विप्ड नहीं है इस काम को करने हाँ, के लिए, तो वो इंडिया का वही का। मतलब वो तो है ही। तो जो करंट जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, दैट नीड टू बी चेंज सो दैट जुडिशियल इकोनॉमिक ओवरसाइट इकोनॉमिक जो अपराध होते हैं ना, उसके उसमें लिए नहीं कर इंडिया पाते। में वो नहीं है इतना, और फिर मतलब। कंप्लायंस मेजर्स होने चाहिए कि और ये सारी चीजें जो है कि कंप्लायंस प्रॉपर हो रही है नहीं है। तो अगर इस तरीके से अगर रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, देन इट विल बी वेरी मच कंट्रोल। तो आगे चलते हैं प्रमोद जरा। अब अब देखो की इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप के क्या रहे और उसकी क्या ओवरसाइट रहे, क्विकली देखते हैं। मतलब पोर्ट एंड लॉजिस्टिक में अडानी के इन्वेस्टमेंट क्या गया है? अडानी की जो 33-34 पोर्ट्स हैं, एसईजी बनाई इन्होंने, राइट? तो उसमें मिनिस्ट्री की बहुत ओवरसाइट रही है। द काइंड ऑफ लैंड दे गॉट, एट व्हाट रेट दे गॉट, राइट, वो क्वेश्चनेबल है, कैसे मिल जाता है, राइट? फिर एनर्जी वाले पे जाओ तुम, अगर तो अडानी पावर है, अडानी ग्रीन एनर्जी, इनकी विंग्स हैं, तो उसमें भी रेगुलेटरी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, वो ओवरसाइट हुई है, राइट? और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे लो तो एयरपोर्ट एंड हाईवेज, तो वहाँ भी रेगुलेटरी ओवरसाइट है कि सिर्फ अदानी को क्यों मिलते हैं। मतलब अदानी को 6 एयरपोर्ट सबसे पहले कैसे मिले, राइट? वो सब ओवरसाइट है गवर्नमेंट से, क्या है वो मिस्ट्री है, ट्रांसपेरेंसी तो है हाँ, मतलब देखो तुम, अगर जैसे सेक्टर्स इनका पूरा जैसे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सब जगह पे है, बट उस हिसाब से मतलब रेगुलेटरी बॉडी जो है ना, मतलब मिनिस्ट्रीज जो है जैसे ओवरसाइट करती है, तो ये हमारा मतलब पूरे सेक्टर्स वगैरह में तो है ही है, खैर इन्वेस्टमेंट भी बहुत है, बट रेगुलेटरी बॉडी मतलब इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रेगुलेटरी ओवरसाइट का है। ये लोग बॉडी बनाए थे, जैसे सेबी वगैरह भी बनाई गई है, बट तुम उसको मतलब जब ने हमने बोला पहले भी कि भाई जब तक तुम उसको ऑटोनोमस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है ना तुम। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए भी केज पैरेट बोला था ना, तुम सीबीआई और ईडी को सबको जगह भेज देते हो जहाँ तुम्हारे को जो है जरूरत होती है ऑपोजिशन को नीचे करने के लिए। तो वो सब जब तक तुम हटाओगे नहीं, तब तक नहीं करोगे, तब तक इंडिया मतलब प्रोग्रेस नहीं करने वाला। तुम मतलब बोलते हो कि 2047 में हम विकसित देश हो जाओगे, कहाँ से देश हो जाओगे यार तुम? अभी तुम्हारी पर कैपिटा इनकम जो है 2500 है, लो मिडिल इनकम, मतलब मिडिल इनकम में भी नहीं है, हाई इनकम तो छोड़ दो। तो कहाँ से तुम मतलब कैसे तुम करोगे? तो ये तुम मतलब ये सब देखना चाहिए ना कि कैसे करना है, ये सब करना है, तो ये कोई बात ही नहीं करता इस बारे में। नहीं। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी का रोल तो स्ट्रांग होना चाहिए। अब जो है, जो इनका मतलब मेन सक्सेस फैक्टर कह लो अडानी ग्रुप का, राइट, कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन है और पॉलिटिकल टाइज है, राइट, कि द वे मॉडस ऑपरेंडी कह लो, जो भी सक्सेस फैक्टर जो भी कह लो, तो इनका जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हुए और पॉलिटिकल टाइज हुए, एक्चुअली इसको ऐसे देखना चाहिए कि
strategic decisions due to your political ties and opportunity given. So they know very well how to play with existing government policies. हाँ, वो तो उनका बहुत मतलब हाँ 100% और मतलब वो, मिल रहा है, वो गवर्नमेंट के ओवरसाइट की वजह से मिल रहा है। हाँ तो वो गवर्नमेंट से ब्लेसिंग है, उसके हिसाब से वो करते हैं। कोई तो कोई डाउट नहीं। हाँ और अगर आप देखो, अभी तो ये डोमेस्टिक की बात नहीं है, इंटरनेशनल को देखो कि हाउ ही अडानी ग्रुप इज गेटिंग पोर्ट इन इजराइल। जैसे हमने बात करी थी ना, देख, पर राइट। कैपिटा के इनकम की भी। अब अदानी अंबानी टाइप के लोग अगर 80 बिलियन 90 बिलियन डॉलर्स करेंगे, एक दो लोग, उसकी वजह से तुम्हारी पर कैपिटा तो टोटल मतलब जीडीपी तो बढ़ेगी, पर कैपिटा तुम्हारी रियल टर्म्स में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? भाई तुम्हारा थोड़ी बढ़ेगी, दिखाएगा कि भाई लोग तुम्हारे उतने ही हैं, बट तुम्हारा इनकम है, बट वो इनकम कितने में कंसंट्रेटेड है? 1% लोगों में अगर वो पूरा इनकम कंसंट्रेटेड है और बाकी 99 में नहीं है, या 10% में और बाकी 90 में नहीं है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम ना। तो वो चीज देखने की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो वो एक तो प्रॉब्लम है ही, तो मतलब इन समरी जो हम एक्चुअली इस स्लाइड पे हम लोग वी आर ट्राइंग टू समराइज क्या क्या डिस्कस किया, राइट। तो और दूसरी चीज अगर प्रमेश देखी जाए तो फाइनेंशियल प्रैक्टिस जो फॉलो कर हो रही है और हुई है हिस्टोरिकली, और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर का इंडिया जो में तो सेंटिमेंट। प्रॉब्लम है यार, आई डोंट थिंक हिंडनबर्ग ने ऐसी कोई बात बताई जो इंडिया के रेगुलेटर्स को नहीं मालूम होगी, या ये इन्वेस्टर्स को तो नहीं मालूम होगी। एग्जैक्टली हाँ, मतलब वो नथिंग न्यू, बट हाँ वो है कि भाई नाम की वजह से, उस हिडनबर्ग के समय नाम की इम्पैक्ट वजह हो से। गया वो, बट अभी जो हाँ दोबारा जब किया तो दूसरी बार तो कुछ भाई किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि दे नो लाइक कैसे कुछ फायदा नहीं। हाँ। और तुम्हारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इंडिया में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो रेगुलेटरी बॉडीज तो हम डिस्कस ही कर रहे थे कि गवर्नेंस रेगुलेटरी बॉडीज का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। तो अगर एक ये बड़ा मुझे लगता है कि एक जुडिशरी को इनेबल करना चाहिए कि विद स्किल, ऑब्वियसली विद स्किल, क्योंकि जुडिशरी के इकोनॉमिक पास वो अभी स्किल नहीं है। ऑफेंडिंग हाँ ऑफेंडर्स के लिए ओवरसाइट दे actually सके। इंडिया में हाँ। जो है इतना कैपेबिलिटी नहीं है। अभी जैसे मैं जब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को पुट आज से भी टू लुक एट हिडनबर्ग रिपोर्ट क्या कह रही है फॉर अडानी, और कुछ हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का वो स्किल सेट नहीं है तो कुछ कर नहीं पाया, राइट। मुझे लगता है कि अगर हमारी इंडियन जुडिशरी के पास अगर ये स्किल सेट होता तो वो आज बात मतलब कुछ और। इकोनॉमिक जजेस वो सब ना, दूसरा ट्रैक बनाना चाहिए इनको। हाँ वो जैसे एक बार क्रिमिनल, इनहेंस जैसे करना चाहिए। क्रिमिनल जजेस अगर अलग है, वैसे ही इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के लिए इकोनॉमिक का भी होना जजेस चाहिए। थोड़ा अलग होना चाहिए ट्रैक। होना चाहिए। तो वो सब। अब तुम और यहाँ फिर देखो, तुम्हारा, जैसे यूएस में वो न्यूयॉर्क में था ना वो, क्या नाम था उसका, इंडियन था जो, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, बरेरा, बरेरा क्या नाम था, प्रीत बरेरा। प्रीत बरेरा, हाँ। तो वो जो है बेसिकली लॉयर था, उसने कितनी कंपनीज के पीछे पड़ गया था वो, एंड ही वाज अ लॉयर एंड ही वाज लाइक एन इकोनॉमिक, उसमें वो जो है स्पेशलाइज करता था जो गवर्नमेंट हाँ। की तरफ से। एंड ही एक्सपोज सो मेनी एंड बॉट देम टू बुक। तो वैसे जो है चीजें इंडिया में मिसिंग है। तो थोड़ा जुडिशरी को इनेबल करना चाहिए, अभी हम ट्रेन नहीं है। एंड वी शुड नॉट एक्सपेक्ट राइट नाउ विद करंट स्टाफ एंड करंट स्किल तो सेट यार ऑफ तो देयर इंडिया में स्टाफ। तो जैसा होता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, वो तो जुडिशरी खुद ही करती है ना। अब तो उस हाँ हिसाब तो से करें, इनेबल हो तो सुप्रीम कोर्ट भी तो सोचता है मतलब वही है कि भाषण देना आसान है अपने पे खुद को। गवर्नमेंट वो, को एक्चुअली करना चाहिए कि इकोनॉमिक विंग अलग करना चाहिए। हम्म। और बैलेंसिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो तो भगवान ही भरोसे है। हाँ बहुत जरूरी है। हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल और जो है सब करना, सस्टेनेबल मॉडल डेवलप करना, सब बहुत जरूरी है। और इसका तो मतलब इससे कॉन्फिडेंस क्या भी होगा। प्रॉब्लम हो जाती है ना, देखो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है, जब ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं तो इंडिया में तो खैर कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, फॉरेन वाले जो है ज्यादा, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो ज्यादा अफेक्ट करते हैं, तो वो ज्यादा हाँ इंडिया में इंडिया तो में भी प्रॉब्लम है।
नहीं, देखो। इंडिया के इन्वेस्टर्स उतना नहीं करते। वो मतलब वॉलेटिलिटी की वजह से करेंगे, बट वो इसलिए नहीं करेंगे हाँ। कि अदानी में जो है ओके। हाँ प्रॉब्लम हाँ, हो समझ जाए। गया। हाँ बट हाँ ये जो हाँ। ऐसी चीजें बाहर वाले तुम सुनोगे तो वो ज्यादा उनको प्रॉब्लम होगी इन सब चीजों की वजह से। हाँ, इट इम्पैक्ट्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट फॉर योर कंट्री, राइट। वो तो हाँ होता ही है। और ये रेगुलेटरी ओवरसाइट तो है, ये बहुत जरूरी है। मतलब गवर्नमेंट को इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मतलब तो हमने कितनी बार बोला भी है अभी जो है कि भाई ओवरसाइट जब तक ये ढंग के गवर्नमेंट का एक्चुअली वही है ना। मेरी मेरी अभी जूती है तो मेरी मेरा रियल्टी मेरी भैंस, मेरी लाठी मेरी भैंस। तो भाई वही मेरे हिसाब से चल रहा है। अब ये लोग कल अपोजिशन में आएंगे तो गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो ये फिर ये लोग हल्ला करेंगे कि तुम क्रॉनिक कैपिटलिज्म कर रहे हो यही चीज। भाई इन्होंने भी जब ये ऑपोजिशन में थे जीडीपी का विरोध किया था ना जी वो उसका जीएसटी का। और जब ये आए तो आधार और जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब वही चीज अब कांग्रेस कर रही है। ये लोग मतलब ऑपोजिशन के लिए अपोज करते हैं कि हम ऑपोजिशन में हैं तो हमें हर चीज अपोज करनी है। मतलब ढंग का ऑपोजिशन नहीं है इंडिया में, जो प्रॉब्लम है। ये तो है। मतलब तुम देखो राहुल गांधी ने कितना बोला भाई अदानी अदानी, बट वो चीज है उसका गलत है ना। वो अदानी के खिलाफ बात कर रहा है, बट वो ये बात नहीं कर रहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपना तुम ठीक करो। तुम अपना जो है गवर्नेंस ओवरसाइट ठीक करो, इंडिपेंडेंट करो गवर्नमेंट। क्यों नहीं कह सकता वो बात कि तुम सीबीआई ईडी को इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस करो? ये बात नहीं कर सकते ये लोग। बस ये कि अरे तुम हमारे पीछे पड़ाओगे। अरे तो पीछे पड़ाओगे तो उसको करो ना, बात करो कि भाई ऑटोनोमस। मैं बिल लाता हूँ प्राइवेट मेंबर बिल कि सीबीआई ईडी ये सबको ऑटोनोमस होना चाहिए। ये सारी संस्थाएं जितनी भी हैं सब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट का कोई उसमें रोल नहीं होना चाहिए। ये सब क्यों नहीं करते ये लोग? क्योंकि वो वोट के लिए वोट नहीं दिलाते ना। देखो, मसाला तो वही है ना कि एक नाम लो, उसको कॉइन करो, टैग करो, कॉइन करो। तब अदानी एक टैग हो गया, हैश अदानी, ये वो करके वो करो। अदानी क्रॉनिक कैपिटलिज्म तो इंडिया में है ही। इसमें किसमें मतलब कौन मुझे बोलता कि भाई नहीं है? मैं जैसे तुम इतने सारे हुए वो सब में उसमें ये भी है। होता ही। तो यही था ओवरऑल मिस्टर अदानी एंड मिस्टर हिडनबर्ग की रिपोर्ट उनके लिए। और देन वी ट्राई टू टच ओवर कि क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, क्या है, कैसे अदानी ग्रुप स्केल अप किया, क्या क्या, जब कैसे तक स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी बनाते सरकार हुए है तब स्केल तक अप तो किया। उनको पूरा मिलेगा ही फायदा। तो तुम चाहे जितना भी कर लो, वो तो भाई साहब मजे मारेंगे ही। हाँ, तो वो तो है ही। नहीं, वो इस लेवल पे आ चुका है कि ये गवर्नमेंट जाएगी भी तो दूसरे गवर्नमेंट को सेट कर वो तो लेगा। कर देगा ठीक, बट अभी ये कि मतलब पूरी गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है ना उसको। बट ये कि अभी तो वो। मतलब देखो मैं कह रहा हूँ कि ही इज गेटिंग गवर्नमेंट फेवर्स, बट ये कि ही इज ऑल्सो लाइक इम्प्रूविंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब, तो दैट इज द गुड पार्ट ऑफ इट। अब वो हाँ, चीज वो तुम ये मतलब तुम कर सोच डिलीवर सकते हो। करता है। भाई वो तुम सच सोच सकते हो सब कि भाई तुम इंडिपेंडेंट ठेके देने चाहिए ये सब, मतलब गुड गवर्नेंस वगैरह की बात कर सकते हो। वो जो नहीं है इंडिया में। और इंडिया में जब इतना पिछड़ापन है तो मे बी इट इज नीडेड एट दिस टाइम। भाई यूएस में तुम देख लो, यूएस इतना इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि डेवलप्ड है ना, इतने साल से हो गया। इंडिया में तो ऐसा नहीं है ना, इंडिया में भी अंडर डेवलप्ड है। तुम अब हमने कितनी बार बात करी कि भाई 80 करोड़ जनता को तुम अभी भी खाना दे रहे हो। हम्म। तुम्हें जो है 7 करोड़ लोगों के लिए वो पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे तो नहीं करते ना। यहाँ पे भी गरीबी है बट मतलब उस लेवल की नहीं है जैसे इंडिया में होती है ना। यस। तो वही है, देखते हैं। खैर ये सब सोचना चाहिए सरकार को, बट सोचता कौन है इंडिया के बारे में? तो कोई नहीं सोचता ना, सब अपनी पॉलिटिक्स के लिए सोचते हैं। पब्लिक को सोचना चाहिए, ना सोचने वाले को किक आउट करो। पब्लिक भी क्या सोचे, वो जो है शॉर्ट टर्म देखते हैं ना कि जिसने जिसने बरगला दिया बस हो गया काम। ठीक है जी फिर। चलो ठीक है, चलो फिर इसे यही कंक्लूड कर। ओके। चलो भाई।